ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 जून 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2005। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वो सदा निर्विघ्न, निर्माण और निर्बल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे तब देह से न्यारे हो जाएं, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती है। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें हो सकते हो। जैसे साइंस में लाइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया है तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, शक्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके अब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वादा है, याद है वादा? जब बाबा ने अपना बनाया है, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, याद है ना? आगे बाबा ने कहा, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालन करने वाला भी है, सब में एक। चाहे परिवार भी है, ईश्वरी परिवार है, लेकिन परिवार ही एक बाप का है ना। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाबा ने जन्म के वादे याद दिलाए। और क्या वादा किया था? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाबा के सामने दिल से कहा था, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब। तो दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में कार्य में लगाने के लिए दिया है। अपने आपने बाप को दे दी है, दे दी ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो?
आगे बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरे को तेरे में अर्पण किया तो मेरा तो आना ही नहीं चाहिए। आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए हो। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए हो लेकिन बादशाह हो गए हो, क्योंकि भगवान का खजाना है वो आपका हो गया है, तो वो बादशाह हो गए हो ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना। तो अपने वादे याद दिला रहे बाबा। जब बाबा ने आपको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया है, जिम्मेवारी बाप ने ली है किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वादा है ना। तो बाबा कहते हैं, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाबा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहे। विघ्न की ताकत ही नहीं कि आपके आगे आए, ये बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने की अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो, चलन और चेहरा बदल जाता है, बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो। आगे बाबा ने कहा, सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। अभी अभी ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बाबा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन करना फिर बच्चों को ही है। बाबा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले से बाप के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाबा भी अभी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हो? इसका कारण देखा गया है परिवार में संगठन का वायुमंडल। कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं, बहुत मीठी रहती है। अब बाबा ने कहा, ये तो होता ही है, ऐसे समय पर संकल्प करो, अलबेलापन नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, अगर बाप याद आ गया तो फिर उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का है। अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता है, और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसीलिए संकल्प तक रह जाता है, लेकिन स्वरूप में नहीं आता। बाबा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठो, एक सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ, कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सके। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को, बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का प्यार स्वीकार हो, और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। विस्तार, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जौहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करते हैं कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं,
ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वो संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेंगी। स्लोगन: बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। विस्तार: ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प शकास देने का अभ्यास। ये मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। सूचना: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो अनुभव करें कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहें कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।